तो 2024 के चुनाव का प्लॉट लगभग तैयार है दोस्तों। अब इधर उधर की बात ना करते हुए आज एकदम सीधे सीधे बोलूंगी। सुनिए ध्यान से सुनिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भूमिका नहीं बांधना है, सीधा डायरेक्ट बात करना है। कोई मनोरंजन या हास्य व्यंग में नहीं लपेटना अपनी बात को, सीधा बात। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री और अब उत्तर प्रदेश के समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। कहेंगे नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, क्या किया इन्होंने? अरे फिर से मैं वही कहूंगी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। श्री रामचरितमानस ऊंच नीच की बात करता है, नफरत की बात करता है, इसे बैन करो, प्रतिबंध लगाओ। एक ही बात बार बार क्यों कर रही हो सुमन जी? क्योंकि ये बात मेरे राम का है, रामचरितमानस का है। एक लेखक है के.एस. भगवान, वो व्यक्ति तो इससे 4 कदम आगे कहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र माता जानकी के साथ बैठकर शराब पीते थे। तो क्या हम उसे राम राज्य को लाने की बात कर रहे हैं? इस तरह की बार बार बात हो रही है दोस्तों। और यह पहली बार नहीं है जब यह लेखक ऐसी बात कर रहा है। इसने एक किताब लिखी है, राम मंदिर एके बेड़ा, 2019 में, और यही बात लिखी है। भारत की व्यवस्था इतनी मरी हुई है कि हिंदुओं के लिए कि उस समय भी इस लेखक के खिलाफ कड़ा विरोध किया गया था, लेकिन किसी की सुनी नहीं गई। शायद आप में से भी किसी ने विरोध किया होगा। आज आम लोगों के को झूठे चुनावी थोथे वादे कर एक विधायक मंत्री जैसे कुर्सी पा जाने वाले लोग रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं। वो उचित है, वो ठीक है, लेकिन बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का प्रोपेगेंडा हो या हिंदू धर्म की तमाम मान्यताओं के खिलाफ एकजुटता, यही एक महामंत्र लग रहा है विपक्ष को सनातनी शक्तियों के खिलाफ जाने का। मैं उचित कह रही हूं ना दोस्तों? पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला तो सीधे सीधे कह देते हैं कि ईसाई धर्म यहाँ धर्म परिवर्तन जैसे किसी कार्य में संलिप्त नहीं है। साफ साफ कह दिया। तो जब धर्म परिवर्तन नहीं हमारे देश में, जब लव जिहाद नहीं हो रहा, आतंकी नहीं बन रहे, तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में हिंदू से ईसाई बन गए लगभग, मैं कम आंकड़े ही बोल रही हूँ, इससे अधिक ही होंगे, 1100 लोगों के घर वापसी के खबर का सच क्या है? क्या खंडन है इसका? दलितों के, आदिवासियों के ईसाई बनने और इसको लेकर आती तरह तरह के रिपोर्ट्स की क्या सच्चाई है? बताइए मुझे। और क्या सब झूठ है? अगर सच नहीं है तो बस जॉन बारला सच है। यह वक्त है कि सत्ता पक्ष को मुखरता के साथ फैसला लेना होगा कि वो हिंदू हितों के साथ खड़ा होना चाहता है कि नहीं, क्योंकि विपक्ष ने अपना भगवा विरोधी झंडा हवा में लहरा दिया है। कांग्रेस समेत सारे विपक्ष की पूरी डिजिटल सेल हमारे भगवा विरोध के अपने झंडे लहरा चुकी है। वो पूरी तरीके से एक तरफ आ चुकी है। सुखद बात यह है कि कुछ एक राजनीति प्रेरित या कुंठाग्रस्त कथित बाबाओं को छोड़ सनातन की रक्षा हेतु साधु, सन्यासी, तपस्वी, ज्ञानी और व्यासपीठ के धर्माचार्य अब खुलकर श्री कृष्ण की भाषा बोल रहे हैं। भाषा की मर्यादा हो या कर्मों की मर्यादा, पालन वही होता है जहां मर्यादाओं का सम्मान हो। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, उसका सम्मान करना पड़ता है। मर्यादाओं का पालन करने का कोई इतिहास रहा हो। ये नेताओं की कुर्सी पर बैठकर दुनिया के सभी अमर्यादित कामों में दिन रात गले तक डूबे रहने वाले लोग जब मर्यादा पुरुषोत्तम के मानस ग्रंथ पर अमर्यादित टिप्पणी करें तो ये मर्यादित उत्तर पाने का भी अधिकार खो देते हैं। और मैं इतनी मर्यादित तो कदापि नहीं थी और ना हूं कि जो मेरे श्री राम के बारे में कुछ बोले उसको मैं पाठ पढ़ाऊं। इन्हें जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने खुली चुनौती दी है, जब चाहे जाकर उनसे अपने शंकाओं का हल उत्तर पूछ ले।
लेकिन जिन्हें राजनीति के नाम पर सनातन का विरोध करना है, अपना उल्लू सीधा करना है, हिंदुओं के का मजाक, उसकी आस्था का अपमान करना है, क्या आप कौशल्यानंदन राम और यशोदानंदन कृष्ण का फर्क समझते हैं? मैं बार बार इस फर्क की बात करती हूँ, इस अंतर की बात करती हूँ। आप कहेंगे कि कोई फर्क नहीं है, दरअसल कोई फर्क है ही नहीं। भुवन कन्हैया रघुवीर के अपडेटेड वर्जन है, ऐसा समझ लीजिए। रघुवीर ने जहां हर बात पर मर्यादा देखी, अपने मानव होने की सीमा को देखा, वहीं भुवन कन्हैया ने जहां मर्जी वहां लीलाएं दिखाई, अपने चमत्कार दिखाए। जो साध्य था उसे सामान्य कृष्ण बन साधा और जो असाध्य था उसे नारायण बन साधा। इतनी सी बात है। धर्म की रक्षा हेतु नारायण जब मानव रूपी श्री राम बने तो उन्होंने एक मानव की शक्ति सीमाओं का जितना ख्याल रखा, उतना ख्याल नारायण जब कान्हा बने तब नहीं रखा। यही वजह है और सिर्फ यही वजह है कि आदर्श स्थिति में आदर्श ग्रंथ रामचरितमानस के अनुकरण की बात कही जाती है। ध्यान से सुनिए, अनुसरण कीजिए। और हर स्थिति में श्रीमद् भगवद गीता जी की ही बात की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता जी कहती है कि जो जैसा उत्तर समझता है उसे वैसा ही उत्तर दिया जाए और उन्हीं के भाषा में समझाया जाए। दुशासन और दुर्योधन को अर्जुन युधिष्ठिर की भाषा में ना समझाई जाए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। अगर दुर्योधन को युधिष्ठिर की बात समझाने लगे और युधिष्ठिर जी की भाषा में समझाने लगे तो दुर्योधन कभी नहीं समझेगा। दुर्योधन को और दुशासन को उसकी भाषा में समझाइए, क्योंकि वो अधर्म और अमर्यादित है तो वो उसी भाषा में समझेगा। बाकी आप स्वयं विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना राय अवश्य दीजिएगा। बाकी आप चैनल पे यूं ही बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और अपना भरपूर प्यार और समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।